हेलो यूपी बोर्ड के 10th क्लास वाले स्टूडेंट, 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। तो कॉपी किस तरीके से लिखना अंग्रेजी में जिसमें 70 में 65 नंबर बन सके। सही बच्चे इंग्लिश की कॉपी नहीं लिख पाते, उनके नंबर कट ले जाते हैं। ठीक है, देखो कॉपी तुम कितनी बेहतरीन क्यों नहीं लिख लो, ठीक है, अंग्रेजी में तो नंबर बहुत बहुत ही ज़्यादा कटते हैं। तो आपको किस तरीके से आपको नंबर नहीं कटवाने, कौन से ट्रिक लगाने नंबर नहीं कटेंगे, और जो क्वेश्चन मान लो नहीं है तो उसको बनाकर किस तरीके से करना है इसमें नंबर भी ना कटे और नंबर पूरे मिल सकें। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और पूरे 70 में 70 नंबर लेके भी आने वाले हो। बस कॉपी लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला कॉपी किस तरीके लिखनी है, अपनी कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपी है, पर 70 में 65 नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसको कॉपी में किस तरीके पर अटेम्प्ट किया गया है। अब देखो, जो 20 नंबर का पहला जो पार्ट ए आता है वो 20 नंबर का आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो सही बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं होती है। और जो लिखने वाला क्वेश्चन होता है ना, जो जैसे आर्टिकल हो गया, जैसे एप्लीकेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, और जो क्वेश्चन ना है उसको बना के किस तरीके से किया जाता है, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये कॉपी है और ये है अपना मॉडल पेपर 2024 का मॉडल पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिल जाएगा। और आपको ऐसे कॉपी मिल जाएगी। तो आपको देखो, अच्छे से कॉपी लिखोगे ना तो आपकी कॉपी में ऐसी 70 में 65 नंबर लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये देख लो बोर्ड की कॉपी या 2024 के, बट मैं यहाँ बताने वाला 2023 के मॉडल पेपर से, क्योंकि ये बिल्कुल रियल पेपर है। ये पेपर जो होता है ये प्रिंटेड होता है, ये बिल्कुल रियल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया था। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बताने वाला कॉपी में किस तरीके से लिखा गया, जिसमें 75 में 65 नंबर यहाँ पर आया हुआ है। तो देखना वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सब तो कर लेते हो, बट यहाँ जो क्वेश्चन आता है रीडिंग पोर्शन, यहाँ से पार्ट बी आता है। तो आपकी कॉपी में किस तरीके से डालना है पार्ट बी। यहाँ पर ये कॉपी लिखा हुआ है ना, ये कॉपी दिया है यहाँ पर, इस कॉपी यहाँ पर पलटेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट बी आपको यहाँ पर डाल देना है। पार्ट बी ब्लैक पेन से डालना है, फिर स्केच डाल सकते हो जो पीछे छपे ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डालें पार्ट बी। रीडिंग पोर्शन डालना है, 50 नंबर का होता है, पूरे 50 नंबर लेके आने वाले हो। ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कॉपी तो बहुत अच्छी, मतलब याद, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद होता है, बट वो कॉपी लिख नहीं पाते। ये देखो इंग्लिश में नंबर बहुत कटते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या रीडिंग पोर्शन है, जो कि आएगा यहाँ से पूरे 7 नंबर आएगा। 7 नंबर आपको किस तरह लेके आना है। यहाँ पर देखो आपको रीडिंग पर यहाँ जो पैसेज दिया है उसको अच्छे से केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया। फिर इसके देखो लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन का आंसर किस तरह देखना है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसका पैसेज पढ़ोगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो ये दिखा है ना, हाउ कैन हेल्दी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हेल्पलेस चिल्ड्रन किस तरह की गई थी, यहाँ पर देखो पढ़ोगे ना, आगे पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्लॉथिंग दिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे चिल्ड्रन हेल्पलेस चिल्ड्रन दिखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तो उठा कॉपी में लिख दो। तो कॉपी में लिखना किस तरह, ये मेन तरीका होता है। देखो आपको लिखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालना है, फिर इसको आंसर ए डाल लियो। तो मतलब क्या, पहले का ए वाला आंसर नंबर ए। तो लिखा है वेल्दी पीपल कैन हेल्प द सिक बाई द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन बाई स्टार्टिंग ऑफ द मतलब ऑर्फेनेक्स। इस तरीके पर एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से तुम्हें मिलेंगे पूरे 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर मिल गए। आपको गलती नहीं करनी है, बट देखो आपका स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, और जो लिखने का तरीका, जो राइटिंग थोड़ा ध्यान देना है। इस तरह राइटिंग लिखो, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए हाउ डज द रिच पीपल वेस्ट देयर मनी। अपना पैसा किस तरीके से वो बर्बाद करते हैं, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कॉपी ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे जो रिच पीपल हैं, वेस्ट देयर मनी एंड द लग्जीरियस, मतलब अपने लग्जीरियस लाइफ में पूरा ये पैसा वेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बच्चे यहाँ पर कर नहीं पाते। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर कॉपी लिखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखो, विच वर्ड द पैसेज द मीन ऑफ द सेवरल। सेवरल का मीन बताना है। आपको कॉपी में किससे लिखोगे, देखो सीधे से बच्चे क्या करते हैं, सेवरल का मीन मतलब यहाँ लिख देते हैं मैनी। बट इस तरह नहीं लिखना, पूरा सीधे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मैनी लिख देते हैं। बट आपको यहाँ पे देखो सेवरल डालना है, जिससे डालना है मीनिंग, मतलब इंग्लिश मतलब काले पेन से और नीले पेन से डालना है मैनी। आप एक भी लिखो नंबर मिलेगा पूरा, बट यहाँ 2 लिख दिया गया। तो यहाँ से फिर 1 नंबर आपको मिल जाए। 1 नंबर का होता नहीं है, तो ये 2 नंबर का यहाँ से पूरा मिल गया, 2 नंबर का आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से पूरा कितना 7 नंबर आपको इस तरीके पर मिलेंगे। पैसेज आपको इस तरीके करना है। पैसेज ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ जितने क्वेश्चन है मतलब सब आंसर इसमें मिल जाता है पैसेज के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, यहाँ पर जो मेन पार्ट है ना, यहाँ पर ये राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये राइटिंग सेक्शन है, पूरे 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो लेटर लिखने का आता है या फिर एप्लीकेशन लिखने को। तो आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन थोड़ा इजी होता है और लेटर भी आसान होता है। तो एप्लीकेशन जल्दी हो जाता है, एप्लीकेशन बहुत बच्चे लिखते हैं। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन लिखा गया, यहाँ पर ये सरी देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा एप्लीकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 2 था, और यहाँ पर लिख देंगे राइटिंग सेक्शन। ये जरूर डालिए, राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ पर डालें टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर इस तरीके पर लिखना है, यहाँ पर एड्रेस डाल देना। बट आपको यहाँ पर गलती क्या नहीं करनी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। नाम नहीं लिखना है, योर ऑब्वियसली
लिए लिखते हैं इस तरीके हो जाएगा। और देखो एप्लीकेशन लिखने में आप क्या करना, यहाँ पर जो छुट्टी पर मांगा गया 5 डेज़ का, तो 5 डेज़ का यहाँ पर गैप दे दिया गया, 4 से लेकर 9 तक छुट्टी चाहिए आपको, हॉलीडे चाहिए, और यहाँ पर लिखना है थैंक यू। यहाँ पर थैंक यू नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके पर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ से पूरे मिलेंगे पूरे 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी, और सब्जेक्ट जरूर डालना है। किस चीज़ पर लिख रहे हो, यहाँ पर लीव 4 डेज बाय फीवर पर लिख रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट जरूर डाला जाता है। और इसके बाद देखो क्या आता है, एक और आता है वो जो आता है आर्टिकल। आर्टिकल 6 नंबर का आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर आर्टिकल गर्ल्स एजुकेशन पर। तो गर्ल्स एजुकेशन किस पर लिखोगे, यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके लिखना आपको, जो कि राइटिंग सेक्शन का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था आर्टिकल है, तो गर्ल्स एजुकेशन यहाँ पे हेडिंग डालोगे और इस तरीके से यहाँ पर पूरा लिखना है। अब देखो इसमें हिंट भी दिया हुआ है, बहुत बच्चे आपकी हिंट यहाँ पर लाइन लाइन मतलब हेडिंग में हेडिंग करते हैं, बट आपको हिंट नहीं डालना है। यहाँ पर पहला हिंट जो दिया उसके बारे में यहाँ तक लिखना है, पहला ग्राफ चेंज करके फिर दूसरा हिंट स्टार्ट करना है, इस तरीके लिखना है। और आर्टिकल पूरे 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। और इसके बाद स्टार्ट होता है ग्रामर। ग्रामर मेन इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ग्रामर दिया हुआ है ना, तो ग्रामर किस तरीके करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर। पहले जो आ रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको किस तरीके कॉपी में करोगे, बहुत बच्चे क्या करते हैं सीधे सीधे आंसर उतार देते हैं, बट वैसे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, बट इस तरीके से आपका कॉपी का इंप्रेशन वो बढ़िया है। यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिख दिया गया ही सेड आई शेल डू माई बेस्ट टुमारो, तो इसकी इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर लिखा गया ए का है, तो ए का मतलब 4th का ए वाला, तो यहाँ पर आंसर लिखा गया ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे, इस तरीके हो गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 2 नंबर पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर चेंज किया गया पैसिव वाइज में, यहाँ पर सब दिया हुआ है, इसको क्या करना है पैसिव वाइज में चेंज करना है। यहाँ पर दिया पैसिव वाइज में चेंज करना बी वाला, तो यहाँ पे बी वाला डाल करना द कार्ट इज बीइंग द लोडिंग, यहाँ पे लोडिंग नहीं हो लोडेड होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे गलती हुआ हल्का सा, तो यहाँ पे नंबर कट सकते हैं। यहाँ पे लोडेड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी, बाई द 3 मेन, इस तरीके से आप पकड़ोगे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे गलती करोगे तो नंबर कट जाए, ग्रामर में पूरे नंबर कट जाते हैं, अगर ग्रामर सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक, इसमें नंबर नहीं मिलते एक्स्ट्रा। और यहाँ पर एक और आगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पंक्चुएशन करना है, मतलब पंक्चुएशन यहाँ पर जो स्पेलिंग स्मॉल यहाँ पे कैपिटल कर देना, स्टार्टिंग कैपिटल होता है, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इस तरीके से तुम्हें 2 नंबर करके 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसलेशन आता है, जो कि आता है 4 नंबर का आता है। ट्रांसलेशन कॉपी में किस तरीके करना है, यहाँ पर ये देख, तो फिर कॉपी में ट्रांसलेशन को कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, डी वाला कर रहे हैं, यहाँ पर डी जो लिखा था यहाँ पर। इसके बाद देखो हिंदी जो करना है ऊपर हिंदी डाल देना है यहाँ पर, देखिए वर्षा ऋतु सभी, फिर डैश डैश करके जो लास्ट वाला जो होगा बहुत सुंदर, इस तरीके फिर ट्रांसलेट करना है। फिर ट्रांसलेट को हिंदी में यहाँ पे लिख भी सकते हो, बहुत बच्चे ने यहाँ पे लिखते नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ट्रांसलेट कर रहे हो या फिर नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिखते हो, संदर्भ लिखते हो तो यहाँ पर संदर्भ लिखना पड़ता है हिंदी में, वैसे यहाँ पे ट्रांसलेट लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखा है रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स, ग्रीनरी इज द विजिबल, इस तरीके लिख कर यहाँ पे वहाँ पे कर सकते हो। अगर तुम इसको थोड़ा बना के करो, इसमें थोड़ा नंबर मिल जाते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ना और कुछ भी नहीं होता है, और राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखो पेज बच गया तो बच्चे यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं पोएम लिखना, बट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मतलब पेज खत्म यहाँ पर मतलब आधे ही में हुआ तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना उसको नए पेज से शुरू किया जाता है। आपको कॉपी नहीं बचानी, पेज बहुत मिलता है वहाँ पर। देखो आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, लिटरेचर स्टार्ट होता है। आपको लिटरेचर करना है, यहाँ पे पूरे होते हैं 17 नंबर का लिटरेचर होता है, ठीक है। 17 नंबर का जो प्रोस पोएट्री होता है, 6 नंबर का आता है पोएट्री आता है, पूरे मिलाकर आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर देखो नंबर दिया हुआ है, इस तरीके आपको डालो लिटरेचर। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये डाला गया है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली, मतलब लाफ क्यों हर्ट रहा था। और देखो 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं मतलब कि 10 से 15 वर्ड में लिखते हैं, उनको नंबर नहीं मिल पाते, 1 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, 30 से 40 वर्ड के बीच में लिखना है। तो यहाँ पे देखो 30 से 40 मिनट, हाँ मतलब मैक्सिमम यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके लिखना है यहाँ पर। द पोस्ट मैन लाफ हार्टली बिकॉज ही हैड सीन द लेटर एड्रेसिंग द गॉड, मतलब इस तरीके लिखोगे, मतलब कि पेज बिल्कुल ना कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी लिखनी होनी चाहिए। अब देखो अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो अगर तुम्हें बना करना चाहते हो तो इसी चैप्टर का होना चाहिए, लेंचो वाले चैप्टर का, ठीक है। तो उसमें बना कर लिखोगे तो एग्जाम में आपको नंबर दे देगा, पूरे यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट अगर देखो मान लो ये लेंचो चैप्टर का अब तुम लिख रहे हो मटेल्डा वाले चैप्टर का, तो यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। इसलिए अगर बना क्वेश्चन कर रहे हो तो इस चैप्टर का बना के लिख सकते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, यहाँ पे कोई 2 में से करना होता है, यहाँ पे दो में से कोई एक यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद 3 नंबर एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ बी वाला, यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला साउथ इंडिया अफ्रीकन, इस तरीके से यहाँ पर लीडर थे, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर, इस तरीके यहाँ पर हो गया। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से अटेंड करने हैं। फिर इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ पर ये अटेंड करना है। देखो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यहाँ पर दिखा दो कॉपी में, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ये 6 नंबर में दिया है ना, यहाँ पर 4 नंबर का होगा, 60 वर्ड में लिखना होगा। तो कॉपी में यहाँ डालोगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड ए वाला कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें 2 में को ये करना होता है, यहाँ पर डाल दें। इसका वाला कर रहे हैं मैं ए वाला, तो यहाँ पर हुआज क्या नाम है क्वेश्चन है, पहले यहाँ पर देखो राइट द कुर, मतलब कुर के बारे में लिखना है, यहाँ पर कुर के पीपल के बारे में। तो यहाँ पर 60 वर्ड आराम से यहाँ पर लिखा गया है।
आज ज़्यादा नहीं करना या फिर कम नहीं करना। अगर तुम यहाँ 40 वर्ड लिखो तो नंबर कट जाएंगे, कैसे भी करके तुम्हें 60 वर्ड करना है, ठीक है, 60 के ऊपर हो मतलब कम ना हो। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है राइटर्स से आर देट द पीपल द कुर्ग, इस तरीके से जितना क्वेश्चन जो पूछा गया उसको तुम यहाँ लिख सकते हो। हल्का तुम बीच में बना भी दोगे ना तो भी चलेगा, नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दे, बिल्कुल जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको लिखो, फिर इसको थोड़ा बना के लिखो, इससे पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जो आता है ना यहाँ पर देखिए इस तरीके करोगे। फिर यहाँ पर आता है पोयम लिखने को, क्या चीज़ आता है, पोयम लिखने को आता है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 लाइन राइट 4 लाइन पोयम, ठीक है, पर दिया डू नॉट कॉपी लाइन्स द गिवन क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हो तो वही लिखना है आपको। एक तो यहाँ पर पोयम लिखना है 4 लाइन की, तो यहाँ पे देखो इससे लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 डाला गया, यहाँ पे 4 लाइन पोएम डाला गया, पोएम यहाँ पे डाले बहुत सिंपल, द वे अ क्रो डस्ट ऑफ स्नो वाला यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे इसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट आपको फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी गलती ये नहीं करनी है कि आप अगर पेज बच गया तो ये नहीं कि यहाँ पे सेंटर आइडिया स्टार्ट कर दें। देखो इसके बाद देखो सेंट्रल आइडिया है, वो बच्चे क्या करते हैं सेंटर आइडिया यहीं से स्टार्ट कर देना है। तो बट आप बच्चे को ये बट आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर ये मतलब यहाँ खत्म हो गया तो आपको ये पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे आना है, सेंटर आइडिया यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर आइडिया क्वेश्चन नंबर डालना है, सेंट्रल आइडिया फिर डस्ट ऑफ स्नो। अब देखो सेंटर आइडिया में ये गलती नहीं करनी है आपको। देखो यहाँ पर कितने वर्ड में लिखा गया, कम से कम आप 10 से मतलब 9 लाइन में लिख सकते हैं, 9 से 10 लाइन में। वो बच्चे के ऊपर 2-2 पेज छाप देते हैं सेंट्रल आइडिया में, आपको वो नहीं करना है। और सेंट्रल आइडिया में जो सबसे बेस्ट जो तरीका लिखने का, यहाँ पे देखो जो चैप्टर जो राइटर है उनका नाम लिख देगा ब्लैक पेन से। इस तरीके जो कॉपी का इंप्रेशन बढ़ गया और एग्जाम में पूरे देख कर नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके एक नंबर नहीं काटेंगे, आपके पूरे नंबर यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ से पूरा हम यहाँ पे इसी तरीके यहाँ पे एक वो आएगा, यहाँ देखिए सेंट्रल आइडिया है। तो इस तरीके यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक क्वेश्चन। इसी तरीके एक सप्लीमेंट्री में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, उस तरीके लिख देना क्वेश्चन। शॉर्ट लॉन्ग तो बता चुका हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। 70 नंबर आपको पूरे यहाँ से मिल जाएंगे, 70-65 नंबर मिल जाएंगे। कुछ गलती करो तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। राइटिंग नंबर वो करते हैं इंग्लिश में, तो इस तरीके साफ सुथरी राइटिंग में लिखना। और जो भी गलती मैंने बताया वो गलती को आपको नहीं करना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।